हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 8 को फिनिश करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी को कंप्लीट करने वाले हैं आज। होपफुली इसकी 3 एक्सरसाइज और सेक्शन ए आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको भी आगे के लिए भी हेल्पफुल होगा और मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन बी में ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। अब तक हम 8 चैप्टर कर चुके हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोटेट द फॉलोइंग फिगर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ओ एट एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो देखिए, 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर हमें इसको रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज हमें इसको रोटेट करना है, ठीक है। सो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ एज यूजुअल, जैसे आपको पता है। तो देखिए, ये हमारा ओरिजिनल फिगर है। अब क्योंकि हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स कि हमें ऐसे इसको रोटेट करना है। अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमें ऐसे को रोटेट करना है और 90 डिग्री पर, दैट मीन्स कि अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये हमें कितने डिग्री एंगल दिखाएगा, 270, जो कि एक्चुअल में क्लॉकवाइज के 90 डिग्री के ही इक्वल हमें रिजल्ट देता है, एक वे में, ठीक है। एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता, एक वे में, ठीक है। सो ये बन गया हमारा 90 डिग्री वाला रिजल्ट, ठीक है। फिर अब हमें इसको 180 डिग्री पर भी रोटेट करना है, ठीक है। सो हम इसकी एक और कॉपी बनाते हैं। देखिए, फिर से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो ये तो 90 हो गया, फिर और इसको रोटेट करें तो ये 180 हो गया, है ना। सो देखिए, अब फिगर हमारा ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये 180 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सेकंड करते हैं। क्या है, इन द लेटर मैथ्स विच लेटर शोज रोटेशनल सिमेट्री, इन में से कौन से रोटेशनल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, एम में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, एक ही होती है, दैट मीन्स कि नो बोला जाएगा। ए में भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, और टी में भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। इन तीनों में ही एक्चुअल में एक एक रोटेशनल सिमेट्री होती है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, नो रोटेशनल सिमेट्री, है ना। जबकि एच में 2 और एस में भी 2 रोटेशनल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसका जो आंसर है वो एच एंड एस है, ठीक है। सिंपल सा आपको यही इसमें आंसर करना है और कुछ भी नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन इफ़ एनी, कि अनमें से अगर कुछ भी है तो एंगल ऑफ रोटेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता करना पड़ेगा, है ना। सो देखिए, वही ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन वाले जो लाइन है वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमें बार बार हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। सो हाँ, ये ना। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट में हम इसको कितनी बार रोटेट करें कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन, मान लीजिए इसको हम मेन अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, पर नज़र तो सेम आएगा ना। फिर इसको दोबारा से एक बार और रोटेट करें तो पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, नज़र अब भी सेम आएगा। एक बार और रोटेट किया, यहाँ आया, फिर से एक बार और रोटेट किया है तो ये ओरिजिनल पॉइंट अपनी जगह पे दोबारा पहुंच जाएगा। दैट मीन्स इसको कितनी बार रोटेट करना पड़ा, 4 बार, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो 4 है ना। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 90 डिग्री, है ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है। एक्चुअली इसके पास कोई भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ही नहीं। मान लीजिए जो पॉइंट है, इसको हम कितने एंगल पर ऐसे रोटेट करें कि ये पॉइंट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, या मान लीजिए नहीं भी आता है तो एग्जैक्टली जो फिगर है वो फिगर तो हमें सेम नज़र आए, है ना। तो क्या अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ओरिजिनल जैसा नज़र आएगा, 360 डिग्री से पहले नहीं नज़र आएगा। यानी कि इस पॉइंट को हमें घुमा कर वापस से यहीं लाकर आना पड़ेगा
तब जाके ये ओरिजिनल जैसा हमें नज़र आएगा। दैट मीन्स कि इसमें कोई भी हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो रोटेशनल सिमेट्री। जब रोटेशनल सिमेट्री ही नहीं है तो इसमें एंगल क्या बनेगा, कोई एंगल यहाँ नहीं बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले में टॉप पॉइंट हम मान लेते हैं ये एज ए मेन पॉइंट। तो इसको एक बार रोटेट किया तो पॉइंट इधर आ जाएगा और फिगर ओरिजिनल जैसा ही हमें नज़र आएगा, है ना। फिर से एक और बार रोटेट किया, फिर पॉइंट यहाँ आ गया, एक और बार रोटेट करते हैं पॉइंट इधर आ जाएगा, एक और बार रोटेट करते हैं पॉइंट इधर, एक और बार रोटेट किया तो पॉइंट वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है ना। तो कितनी बार रोटेट करना पड़ा हमें इसको 5 टाइम रोटेट करना पड़ा, है ना। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है इस थर्ड पार्ट में, वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास बन रहा है 3 क्या गया, माय मिस्टेक, 5, है ना। सो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दें 360 को, कितना आ गया 72 डिग्री। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफ़ी कर चुके हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है ड्रॉ 2 फिगर्स विच नीदर एग्जिबिट रोटेशनल नॉर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो देखिए फिगर्स में हम लेटर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई फिगर बनाना चाहें वो फिगर भी बना सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए लेटर के अलावा कोई फिगर बनाना चाहूँ तो जिसमें रोटेशनल सिमेट्री भी ना हो और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी ना हो। चलिए देखिए एक सिंपल सा फिगर बना देता हूँ मैं। देखिए ये बना दिया, आप नोटिस करेंगे इसमें ना तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी हम लाइन ड्रॉ करें कि ये इसके लेफ़्ट राइट में या कुछ ऊपर नीचे इस तरह से एग्जैक्टली सेम नज़र आए, है ही नहीं। और फिर आप इसको रोटेट करोगे कि मान लीजिए ये पॉइंट आपने मेन पॉइंट माना, तो कितना रोटेट करे कि ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए और एग्जैक्ट सेम नज़र आए। ऑब्वियस सी बात है, एक कंप्लीट रोटेशन ही हमें करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक फिगर हो सकता है। आप लेटर्स में आंसर देना चाहें तो लेटर्स में जैसे जे हो गया, है ना, जे भी एक आंसर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इनके अलग अलग डिफरेंट हर बच्चे का अपना अलग आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन के। क्लियर, हमें 2 फिगर बनाने के लिए बोला था, मैंने 2 फिगर यहाँ पर बना दिए हैं जिसमें ना तो रोटेशनल सिमेट्री है और ना ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ द डॉटेड लाइन टू इंडिकेट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो डॉटेड लाइन इसमें बनाते हैं। इस फिगर में क्या डॉटेड लाइन हो सकती है, ये हो सकती है। अभी फ़िलहाल मेरे पास स्केल नहीं है तो यही मान के चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके लेफ़्ट और राइट में फिगर एग्जैक्टली सेम हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में ओवल शेप है। इसमें एक तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बन जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है। एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन बन जाएगी बिल्कुल बीचों बीच, जिसके लेफ़्ट राइट में फिगर बिल्कुल सेम है ना। इन्होंने डॉटेड बोला है तो इसलिए डॉटेड करना पड़ेगा। अगर ये सिंपल ये बोल देते ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री, सो हम डार्क में भी खींच देते, कोई दिक्कत नहीं थी। फ़िलहाल ऐसा बोला है तो हम ऐसा कहीं ही करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए इस फिगर में क्या बन जाएगी। एक तो देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। एक आप नोटिस करोगे इस तरह से स्लैंट लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन सकती है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन जाएगी इसमें, क्लियर। और एक और स्लैंट लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती है कुछ ऐसी। और तीनों आप नोटिस करोगे कि सेम पॉइंट से पास होंगी ये, ठीक है। सो ये था अपना थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्या है, रोटेट द फॉलोइंग फिगर एट द 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। लेकिन इस बार ध्यान से देखिए इसमें क्या है, क्लॉकवाइज, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो चलिए रोटेट करते हैं, एक बार 90 डिग्री पर और एक बार 180 डिग्री पर। तो इसकी कर लेते हैं कॉपी। देखिए ओरिजिनल अपना ये है, ठीक है।
तो इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है। तो देखिए बीच में सेंटर पे आपको एंगल नज़र आ रहा होगा, 90 डिग्री पर आ गया, क्लॉकवाइज किया है तो ये अपना 90 डिग्री का फिगर बन गया। ठीक है, अब इसको 180 डिग्री पर करना है तो 180 डिग्री पर भी इसको कर देते हैं। तो देखिए 180 डिग्री पर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये आ गया अपना 180 का आंसर। ठीक है, तो आपको 90 और 180 के लिए ऐसे फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे पेंसिल से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लिस्ट 3 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब स्पेशली इन्होंने खुद लेटर्स बोल दिया तो हम लेटर ही करेंगे। फिगर बोलता तो लेटर और अपनी तरफ से कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल लेटर ही बोला है तो हम अपनी तरफ से कोई और डिज़ाइन नहीं बना सकते। विच एग्जिबिट ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। अरे लाइन ऑफ सिमेट्री के तो ये तो याद हो गए, कौन कौन? एम में देखो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ऐसी, है ना। इसी का उल्टा डब्ल्यू, इसमें भी एक ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। ई भी हो सकता है, ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें देखिए हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है ना। इसमें ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम है। और ए भी हो सकता है, हालांकि इन्होंने 3 ही बोला है तो 3 ही बनाने हैं। ठीक है, ए हो सकता है हमारे पास, और भी कई मिल जाएंगे हमें। बी हो सकता है, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई कर ही दिया है, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच हो जाएगा। ठीक है, नहीं, एच में तो रोटेशनल सिमेट्री भी होता है। ठीक है, आई में भी होता है, जे के ले सकते हैं, यस। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इनमें से आप जो यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। ये ए है, ए में ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। के में हमारे पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, इनमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है इन सभी में जो ये बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जे के एल एम हम ले चुके हैं, एन में नहीं होती है, ओ में तो रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, पी में लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती, क्यू आर एस टी यस टी ले सकते हैं। टी में हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है बस। यू में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है। वी भी लेकर चल सकते हैं, डब्ल्यू हो चुका है, एक्स वाई में भी हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही होती है बस। जी में तो रोटेशनल सिमेट्री होती है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कुछ हो सकते हैं, इनमें से आपको 3 पिक कर सकते हैं, सारे नहीं करने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 2 लेटर्स, फिर से लेटर्स पर हमें आंसर करना है। विच एग्जिबिट बोथ लाइन एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। तो किस किस की बात की थी? एक तो ओ ले लीजिए, है ना। सो ओ में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, देखिए इनफाइनाइट होती है, और रोटेशनल सिमेट्री भी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और क्या लेता है? एच, यस एच ले सकते हैं। इसमें हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, दो होती है बल्कि। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। ओके, आई ले सकते हैं। इस तरह से और भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? तो ये मैं 2 बताने हैं, फिलहाल मैंने 2 बता दी है कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए इसको कितनी बार रोटेट करें कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। तो इसका ओरिजिनल पॉइंट अगर ये माने तो इसको एक बार अगर रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पहुँचेगा, और ये डमरू जैसा फिगर जो हमें नज़र आ रहा है ये एग्जैक्टली सेम बन जाएगा। फिर इसको दोबारा से एक बार और रोटेट करना पड़ेगा, है ना, फिर जाकर ये ओरिजिनल बन जाएगा। यानी कितनी बार रोटेट करना पड़ा? 2 बार। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो गई, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 180 डिग्री हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में अगर हम इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करें तो इसको कितना ऐसा रोटेट करें कि ओरिजिनल पोजीशन पर या सेम फिगर नज़र आए। सेम फिगर तो ये पूरा घुमाने के बाद ही नज़र आएगा, है ना। तो दैट मीन्स कि इसमें नो रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं नो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? आई थिंक इसमें 4 बन जाएगी। मान लीजिए इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट माने तो एक बार इसको रोटेट किया तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर दोबारा रोटेट किया
पॉइंट इधर आ गया, एक बार और रोटेट किया तो पॉइंट इधर आ गया, एक बार और रोटेट किया तो पॉइंट वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना हो गया 4, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को हमें ड्रॉ भी करना है। तो इसमें पहले फिगर में देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो सकती है, ये देखिए इस लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से, है ना, वर्टिकल, इवन हॉरिजॉन्टल भी बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट में तो बन रहा है हमारे पास ऑप्शन, लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है कि ऐसा क्या लाइन इसमें ड्रॉ करें कि इसके लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे जो है फिगर बिल्कुल सेम नज़र आए। ठीक है, सो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में पॉसिबिलिटी है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट ड्रॉ करना है और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, मेंटल मैथमेटिक्स आ गया। डज द फॉलोइंग फिगर शोज द रोटेशनल सिमेट्री, इफ़ येस फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन। तो यस, इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। देखिए इसको हम ओरिजिनल पॉइंट कंसीडर करें तो एक बार रोटेट करेंगे, यहाँ आ गया पॉइंट, फिर एक बार और रोटेट किया, फिर यहाँ पॉइंट आ गया, फिर से एक बार और रोटेट किया, यहाँ पॉइंट आ गया, फिर से एक बार और रोटेट किया, पॉइंट ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। दैट मीन्स कि इसको 4 बार हमें रोटेट करना पड़ा, तो उसकी एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दे यानी कि 90 डिग्री का, है ना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसने येस नो में आंसर पूछा था, डज द फॉलोइंग फिगर शोज द रोटेशनल सिमेट्री, आंसर करना पड़ेगा येस दिस फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये था अपना मेंटल मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, ड्रॉ टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैविंग बोथ लाइन एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। अभी तो करके आए थे भाई, एच ले लीजिए, है ना, इसमें ये होता है, ओ ले लीजिए, इसमें भी हमारे पास बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होती है ना। इस तरह से और भी ले सकते हैं, फिलहाल इन्होंने 2 ही बोला, सेम क्वेश्चन आ गया ये दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, ड्रॉ 2 letters of English alphabet which shows the line of symmetry but not the rotational symmetry। मैंने कितने एग्जाम्पल दिए थे, है ना, ये देखिए यहाँ ये रहा, एग्जिबिट ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। ओनली का मतलब है कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री ना हो, तो ये देखिए सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ये हमारे आंसर ही हैं। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड थर्ड था, बस यही हमें आंसर करना है, ख़त्म। सेम क्वेश्चंस पता नहीं क्यों रिपीट कर रहे हैं, और बस टाइम ज़्यादा लग रहा है इनमें, और तो क्या है। देखिए इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो देखिए इसको कितनी बार रोटेट किया जाए, ओरिजिनल पॉइंट को अगर हम यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए कि ओरिजिनल पॉइंट को अगर ये कंसिडर करें तो एक बार रोटेट करेंगे तो ये एग्जैक्ट ओरिजिनल जैसा नज़र आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ये नज़र आ रहा है। ये कितना है, 6 साइड का है ना। सो एक बार और रोटेट करें, सो पॉइंट इधर आ जाएगा, एक बार और रोटेट किया, पॉइंट इधर आ गया, एक बार और रोटेट किया, पॉइंट इधर आ गया है, एक बार और रोटेट करते हैं, पॉइंट इधर आ चुका है, फिर से एक बार और लास्ट टाइम रोटेट किया तो पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। तो कितनी बार रोटेट करना पड़ा हमें, 6 टाइम रोटेट करना पड़ा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो 6 हो गए, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 60 डिग्री, है ना। आसानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओके, अक्रॉस एंड डाउन, यानी कि लेफ्ट टू राइट के लिए पहला के ऑप्शन क्या है, इंग्लिश लेटर यू हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ONE, है ना। सो नेक्स्ट है आइसोस्केलस डैश हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑब्वियसली बात है, आइसोस्केलस तो ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल कहाँ है, नेक्स्ट ये रहा, TRIANGLE, ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड क्या है, 2 हो चुके हैं। थर्ड है हमारे पास, ए डैश हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। आई थिंक स्क्वायर में तो होता ही है ना,
तो थर्ड में हम क्या फिल कर सकते हैं, स्क्वेयर पूरा फिल हो जाना चाहिए, SQUARE, यस पूरा हो गया, स्क्वेयर ही था यानी कि इसका आंसर। नेक्स्ट है एक रेक्टेंगल हैज़ डैश लाइनोसिमेट्री, रेक्टेंगल में तो 2 ही होती है और देखिए बिल्कुल सही फिट हो रहा है, TWO2। फिफ्थ क्या है, इन रिफ्लेक्शन सिमेट्री द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, कि ऑब्जेक्ट और उसका इमेज आर डैश फ्रॉम द मिरर लाइन, यानी कि एक कोई मिरर लाइन है, तो जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, तो ये दोनों इन दोनों से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इक्वल डिस्टेंस वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ई से देखो स्टार्ट भी हो रहा है, बिल्कुल सही है, EQUA तो नहीं आ रहा भाई यहाँ पर, है ना, यानी कि इक्वल डिस्टेंस नहीं है। हाँ ये हो सकता है इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस को ही दो वर्ड्स को एक सिंगल वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वी डिस्टेंस से। तो देखिए EQUI, देखिए आ गया ना, इक्वी डिस्टेंट, DIS, पर ये मैच नहीं कर रहा, यहाँ गड़बड़ आ रही है। स्क्वायर की यही स्पेलिंग होती है, SQUARE स्क्वायर, EQUI इक्वी, DISTANT, यहाँ A होना चाहिए था। या तो ये ऐसा हो सकता है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक्चुअली यहाँ की बजाय कहीं और होना चाहिए था। हाँ, देखिए ऐसे ही, ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा सा होना चाहिए था, SQ, यानी कि ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, सॉरी फिर से वही सिलेक्ट हो गया, देखिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स थोड़ा सा एक स्टेप लेफ़्ट में होना चाहिए था, ताकि जो T के नीचे A आए, और ये यही है इसमें इक्विडिस्टेंट, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, ये जो इन्होंने बॉक्सेस बना रखे हैं, ठीक है। चलिए सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ क्या है, ए डैश ट्राइंगल विद नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, कौन से ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, स्केलन ट्राइंगल में, है ना। तो देखते हैं कहाँ है, 6SCA, देखिए मैच कर रहे हैं, है ना, LENE। अब यहाँ देखिए यहाँ इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर सही है, स्केलन, ठीक है। सेवंथ, रेगुलर डैश हैज़ 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑक्टागन, है ना, ऑक्टागन में ही होती है, OC, फिर से यहाँ मिस्टेक लग रही है, OCT, अब देखिए A आना चाहिए था, फिर G मैच कर रहा है, ON, यानी कि ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस भी एक स्टेप ऊपर होने चाहिए थे, ठीक है। यानी कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनती, O यहाँ से स्टार्ट होता, OCTAGON, और नीचे वाला बॉक्स यहाँ होने की बजाय इधर होता, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए था, इसको आप ठीक कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला बॉक्स नहीं होना चाहिए था, एक बॉक्स इधर होना चाहिए था, क्लियर। चलिए लास्ट देखते हैं, रेगुलर हेक्सागन हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो इसमें और रेगुलर आपको बता रखा है, यानी कि 6 हमारे पास सिमेट्री होंगी। तो अब यहाँ पर फिर से फिगर में मिस्टेक आ रही है, ये जो 2 बॉक्सेस हैं, ये दोनों बॉक्सेस एक्चुअली यहाँ होने की बजाय यहाँ होने चाहिए थे, ठीक है, ऐसे इधर नहीं होने चाहिए थे, ताकि ये देखिए SIX 6 ये मैच कर जाए। तो
तो इसके फिगर में काफ़ी मिस्टेक है, इसको आपको ठीक करना होगा। आप पेंसिल से इनको ड्रॉ कर सकते हैं और इनको रफ कर सकते हैं, ठीक है। इन पर फ्लूइड लगा सकते हैं ताकि ये बैकग्राउंड में वाइट में ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, हॉट्स ड्राई फिगर विच शोज द रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट द लाइनोसिमेट्री। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आंसर किया है ना, वह आया ही था, बिल्कुल सेम हम यही कर सकते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो लेकिन लाइनोसिमेट्री ना हो। तो देखिए ऐसा कर देता हूँ, इस बार इसमें रोटेशनल सिमेट्री है ना। मान लीजिए ये ऐसे रोटेट करते हैं इस पॉइंट पर, ये ओरिजिनल पॉइंट कंसीडर करें, तो इसको जब एक बार रोटेट करोगे तो आप नोटिस करोगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये एग्जैक्ट फिगर जैसा नज़र भी आएगा, है ना। फिर दोबारा रोटेट करोगे तब जाके ये ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो दैट मीन्स कि इसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री तो है 2 ऑर्डर की, लेकिन इसमें लाइनोसिमेट्री नहीं है। कौन सी ऐसी लाइन ड्रॉ करें इसमें कि ये इसके लेफ़्ट राइट में या इसके ऊपर नीचे एग्जैक्टली सिमेट्री हमें नज़र आए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये एक फ़िगर बिल्कुल सही है, हम ऐसा बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेजिनेशन से फिगर बना सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना। यानी कि एक हमारे पास बिल्कुल पतले परत के लैमिना को एक बिल्कुल बिल्कुल कम विड्थ की, एक पेज से भी कम विड्थ का कोई भी एक परत, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको लैमिना बोला जाता है। एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, उसमें कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है, तो बात है इसकी रेक्टेंगल की, है ना। सो रेक्टेंगल में कितनी रोटेशनल सिमेट्री होती है, 2 होती है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो आपको सिंपली इसका आंसर क्या करना है, 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना इज़ 2, आप ऐसे लिख सकते हैं इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लेट्स सोल्व में ड्रॉ ए फिगर विच एग्जिबिट लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री। इस बार लाइन सिमेट्री तो हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो। अरे बहुत से फिगर बन सकते हैं, जैसे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर शेप बना दी। आप नोटिस करोगे कि इसमें हमारे पास ये देखिए एक लाइनोसिमेट्री तो है लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है ना। कितना रोटेट करें, इसको पूरा ही घुमाना पड़ेगा ओरिजिनल जैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो एक फिगर बन गया, ऐसे ही आप अपनी मर्जी से और भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच रिफ्लेक्शन, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फिगर गिवन बिलो एग्जिबिट रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री तो हो, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन भी बताना है, ठीक है। ऑल्सो थिंक अबाउट इट्स रिफ्लेक्शन सिमेट्री, कि इनकी कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री बन सकती है क्या। तो देखिए आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इसमें इसको अगर आप रोटेट करें भी गए तो ये ओरिजिनल जैसा एक बार में तो बन ही जाएगा। अभी तो ये है ओरिजिनल है ही, इसको एक बार आपने रोटेट किया, मान लीजिए देखिए 90 डिग्री पे, अब नोटिस कीजिए दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है ना। फिर मैं अगर इसको यानी कि देखिए 90 डिग्री पे रोटेट करके एग्जैक्टली सेम बन रहा है, अब मैं इसको 180 पे रोटेट कर रहा हूँ, अब कोई इनमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, नहीं, ये तो अब भी सेम नज़र आ रहे हैं, है ना। फिर चलिए इसको अब मैं 270 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, क्या अब कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, फिर से नहीं। चलिए लास्ट टाइम फिर से इसको 360 पे रोटेट किया तो ऑब्वियस ही बात है 360 पे तो मैच कर ही जाएगा, है ना। यानी कि इसको हमें कितनी बार रोटेट करना पड़ा, इसको हमें 4 बार रोटेट करना पड़ा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो कितना है, 2। देयरफॉर एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 2 कैसे हो गया, 4 हुआ ना, 4 बार रोटेट किया था। सो 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 90 डिग्री हो गया। पर एक ये देखिए, क्या इसमें कोई अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके लेफ़्ट राइट में एग्जैक्ट फिगर हो, नहीं है। देखिए यही मैच नहीं कर रहा, ये फिगर यहाँ है तो लेकिन ऐसा इधर तो नहीं है, है ना।
दैट मीन्स कि कोई और आप ट्राई कर सकते हैं, कोई और ट्राई करना चाहें। देखिए यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है, ये ऐसा है और तो इधर नहीं है ऐसा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि इन्होंने लाइन ऑफ सिमेट्री की बजाय क्या बोला है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या इसके रिफ्लेक्शन सेम नज़र आएगी? नहीं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस फिगर डज नॉट हैव रिफ्लेक्शन, मैं स्पेलिंग भूल गया था, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, सेम काम हमें इससे नेक्स्ट वाले में भी करना है। चलिए देखते हैं। तो इसके नेक्स्ट फिगर में हमारे पास, अच्छा मैंने नीचे का रखा था क्या, चलिए क्या है, इससे नेक्स्ट वाले में भी हम ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसकी एक कॉपी बनाएं, इसको रोटेट करें इसी के ऊपर रख के। देखिए एक बार 90 डिग्री पे रोटेट किया, क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? आई डोंट थिंक कि कुछ डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है ना। चलिए इसको 180 पे रोटेट किया, अब कोई डिफरेंस? अरे डिफरेंस था इसमें, ध्यान ही नहीं दिया था। ये देखिए, हाँ डिफरेंस है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पॉट है एक, है ना, खाली है, ये जॉइंट नहीं है। इधर जॉइंट है, इधर जॉइंट है, इधर जॉइंट है ना, लेकिन इधर जॉइंट नहीं है। तो इसको रोटेट किया तो ये वाला जो ब्लैंक पोर्शन है वो ब्लैंक पोर्शन देखिए इधर आ गया। तो क्या ये एग्जैक्टली सेम बना? नहीं बना, है ना। दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं लग रही है मेरे को, इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं। क्वेश्चन किस वे में था, विच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, विच ऑफ द, इनमें से छांटना था कि किस में रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि ये ओरिजिनल जैसा तो बन ही नहीं रहा है। तो हम बोल सकते हैं दिस फिगर does not have rotational symmetry, है ना, rotational symmetry। सिंपल हमें यही बताना था। और रोटेशनल सिमेट्री नहीं है तो क्या इसमें कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? रिफ्लेक्शन भी आई डोंट थिंक कि बनेगा सिर्फ इसी की वजह से। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं दिस फिगर डज नॉट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन, मैं फिर से एक्स लिखने वाला था, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इसमें कोई रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, सो इसी के साथ हो जाता है हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट। होपफुली आपको ये 8th चैप्टर समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। ओके, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको भी फ़ायदा रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।